15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर के जंगल में इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं मटर। देखो टुनटुनी, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगी। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। अब ठीक है? मुखिया जी, मैं आपको शाम तक बताती हूँ। मुखिया वहाँ से चला गया और फिर उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। क्या करूं टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुखिया हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम दामों में फसल खरीदकर शहर के जंगल में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और पक्षियों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है टुनटुनी। मुखिया हरी तोते की मर्जी के बगैर कोई पक्षी मेरी मटर नहीं लेगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो फिर किसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। पक्षियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन निकलकर देखा तो पूरे जंगल के घोंसले जल रहे थे। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बस एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घोंसले से दूर था। कालू और टुनटुनी चिड़िया फौरन पक्षियों की मदद के लिए चले गए। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन जंगल के सारे घोंसले जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, मुखिया जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरे जंगल के पक्षी मुखिया के पास पहुंचते हैं। जंगल के पक्षियों ने मुखिया को अपनी परेशानी बताई तो मुखिया ने उन सबको दुत्कार दिया। चले जाओ यहाँ से, अब बस यही काम रह गया है। लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं। मुखिया की बात सुनकर जंगल के पक्षियों को गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहाँ से जाने लगे। फिर घर लौटते ही कालू कौवे ने कई पक्षियों के बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, घर में कितना चावल है? बहुत सारे हैं अभी तो। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ पक्षियों के साथ मिलकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम पक्षियों के साथ मिलकर मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे जंगल का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग बाद में क्या करेंगे? अपने बारे में बाद में सोचेंगे टुनटुनी, फिलहाल जंगल के बारे